नमस्कार, सेहत की चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे विटामिन डी की, जिसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ये विटामिन हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, इसकी कमी से हमें क्या-क्या परेशानियाँ हो सकती हैं और अगर डेफ़िशिएंसी हो जाती है तो हम कैसे उसको रिकवर करें और हमारे में इसकी डेफ़िशिएंसी ना आने पाए, इसके बारे में आज विस्तार से बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी वास्तव में एक घुलनशील विटामिन है जो हमारे शरीर में हड्डियों, दांतों, मांसपेशियों और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में अहम भूमिका निभाता है। ये कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में, शोषित करने में और शोषित करने में मदद करता है, जो हड्डियों के लिए बेहद ज़रूरी है। जब हमारी त्वचा, हमारी स्किन सनलाइट के संपर्क में आती है, सूर्य के संपर्क में आती है, तो हमारा शरीर खुद विटामिन डी बनाना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थ हैं और सप्लीमेंट्स भी इसके स्रोत हैं। लेकिन आजकल की जीवन शैली में जब हम सारा काम वर्क टू होम करने लगे हैं, ऑनलाइन करने लगे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है। अगर हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की कमी है, तो उससे हमारे शरीर में क्या-क्या परेशानियाँ आएँगी, क्या-क्या चेंजेज़ आएँगे, इसके बारे में हमें आज जानना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हम थकान और कमज़ोरी की। अगर हम अपने आप को थका हुआ महसूस करें, तो ये हमारी विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। नंबर 2, हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द। बार-बार हड्डियों और जोड़ों में दर्द, खासकर पीठ के निचले हिस्से में अगर पेन हो रहा है, तो ये विटामिन डी की कमी का लक्षण हो सकता है। नंबर 3, बार-बार बीमार पड़ना। विटामिन डी की कमी से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और अगर वही शॉर्टेज है, तो फिर हमारे शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाएगी और हम बार-बार बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। नंबर 4 है मूड स्विंग और डिप्रेशन। उदासी, चिड़चिड़ापन डिप्रेशन के मुख्य लक्षण हैं। विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 5, बालों का झड़ना। खासकर महिलाओं में बालों का झड़ना इसकी कमी का सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती, जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट रिकेट्स। बच्चों में बीमारी हड्डियों को कमज़ोर बनाती, टेढ़ा-मेढ़ा कर देती है। नेक्स्ट, मांसपेशियों की कमजोरी से चलने फिरने में दिक्कत होती है और गिरने का खतरा बना रहता है, खासकर सीनियर सिटीजन्स में, बुजुर्ग लोगों में। हृदय रोग और डायबिटीज़। विटामिन डी की कमी से हृदय रोग, डायबिटीज़ और कैंसर का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम की कमजोरी। बार बार इन्फेक्शन से ऑटो इम्यून बीमारियाँ हो जाती हैं। तो जब भी हमें इसकी कमी महसूस हो, अगर इस तरह के लक्षण मिले, तो इसको नज़रअंदाज ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, विटामिन डी की जांच कराएं और उनके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसको पूरा करें, उसका पालन करें। अब ये जानते हैं कि विटामिन डी हमको मिलती कहाँ से है। तो सूरज की रोशनी सबसे बड़ा, सबसे आसान और प्राकृतिक स्रोत है। रोज़ 15 मिनट से 30 मिनट तक सूरज की रोशनी में समय बिताएं, खासकर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक। खाद्य पदार्थों से फैटी मछलियाँ जैसे सेमलन, मैकेरेल, टूना फिशेस, अंडे की जर्दी, 45 खाद्य पदार्थ और दूध, दही और ऑरेंजेस जूस वगैरह, इनमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है विटामिन डी। मशरूम, खासकर अगर मशरूम को सूरज की रोशनी में उगाया गया है, तो उसमें विटामिन डी काफ़ी मात्रा में है। और उसके साथ साथ सप्लीमेंट्स, अगर खाने और सूरज से पर्याप्त विटामिन नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर की सलाह पर विटामिन डी के सप्लीमेंट ले सकते हैं। लेकिन मैंने फिर कहा, डॉक्टर की सलाह पर, अपने आप न लीजिएगा। डॉक्टर की सलाह लें, बिना डॉक्टर की सलाह के ज़्यादा मात्रा में सप्लीमेंट्स वगैरह कभी ना लें। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। पूरे दिन घर में बंद ना रहें, बाहर निकलें, लोगों से मिलें, धूप में टहलें, पार्क में जाएं, थोड़ी देर पार्क में योगा वगैरह करें। सूरज की रोशनी में लगातार 40 मिनट से ज़्यादा देर तक नहीं रहना है, खासकर दोपहर में, क्योंकि सनबर्न की शिकायत हो सकती है। विटामिन डी हमारे सेहत का आधार है। इसकी कमी से बचने के लिए सूरज की रोशनी, सही आहार, नियमित जांच जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके लक्षण इसकी कमी की ओर इशारा कर रहे हैं, तो आज ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी सेहत को प्राथमिकता दें और अगर सूरज की रोशनी आपके घर में नहीं आ रही है, तो कोई ऐसी व्यवस्था करें कि आपके घर में सूरज की रोशनी अवश्य आए थोड़ी सी, और सूरज की रोशनी का आनंद लें। नमस्कार।